तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टर्न यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मौलिक पुरुष किस व्यक्ति का उपनाम है? मौलिक पुरुष किस व्यक्ति का उपनाम है? तो इसका सही उत्तर है सोमचंद का। दूसरा है कि गरुड़ की उपाधि किस चंद राजा को दी गई थी? तो ज्ञानचंद प्रथम को। कुमाऊं का धृष्ट राष्ट्र किसे कहा जाता है? कुमाऊं का जो धृष्ट राष्ट्र किसे कहा जाता है? शक्ति गोसाई को। मतलब इनको उपाधि दी गई थी शक्ति गोसाई को, क्योंकि शक्ति गोसाई जो थे रुद्रचंद का बड़ा बेटा था, यानी कि रुद्रचंद के दो बेटे थे। बड़ा बेटा शक्ति गोसाई, दूसरा बेटा आपका लक्ष्मी चंद। तो कुमाऊं का धृष्ट राष्ट्र किसे कहा जाता है? शक्ति गोसाई को। अगला है कुमाऊं का तुगलक किसे कहा जाता है? देवी चंद को। तो यूके ट्रिपल में यह प्रश्न पूछा गया है कि कुमाऊं का तुगलक किसे कहा जाता है? देवी चंद को। और किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? एटकिंसन के द्वारा कुमाऊं का तुगलक किसे कहा गया था? देवी चंद को। गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? गढ़वाल का जो तुगलक है वो किसे कहा जाता है? श्याम शाह को। गढ़वाल का अकबर है वो कीर्ति शाह को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि चंद वंश का तुगलक या कुमाऊं का तुगलक देवी चंद को कहा जाता है। पवार वंश का तुगलक किसे कहा जाता है? गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? कीर्ति शाह को कहा जाता है। और टिहरी रियासत में गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है? कीर्ति शाह को कहा जाता है। अगला है आर्क ऑफ जॉन किसे कहा जाता है? तिलु रतौली को। ठीक है, जो तिलु रतौली है उत्तराखंड की झांसी की रानी है। और तिलु रतौली किस चंद राजा के समकालीन थी? बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। और तिलु रतौली का वो जन्म कब हुआ था? तिलु रतौली का जन्म हुआ था आपका 8 अगस्त 1661 को। और तिलु रतौली की एकमात्र मूर्ति कहाँ है? बिरोखाल पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न है यूको ट्रिपल में कहीं ना कहीं टकराएंगे। ठीक है, तो इनको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है इंद्रमणि बड़ौनी। ठीक है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी को कहा जाता है। और इंद्रमणि बड़ौनी से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि इंद्रमणि बड़ौनी कौन सा नृत्य करते थे? तो केदार नृत्य करते थे। ठीक है, इंद्रमणि बड़ौनी कौन सा नृत्य करते थे? केदार नृत्य करते थे। ठीक है, और अगर आयोग पूछ सकता है कि उत्तराखंड का गांधी जो है इंद्रमणि बड़ौनी को कहा जाता है तो इनका संबंध किस जनपद से है? तो टिहरी गढ़वाल जनपद से है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? यशोधर मठपाल को। ठीक है, तो यशोधर मठपाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि देखो यशोधर मठपाल ने एक पुस्तक लिखी थी कि कुमाऊं की चित्रकला किसके द्वारा लिखी गई थी? यशोधर मठपाल के द्वारा लिखी गई थी। और कब लिखी गई थी? 1997 में यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला है पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है? हरिप्रसाद टमटा को कहा जाता है। अगला है पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल को। तो विद्यासागर नौटियाल का संबंध किस जिले से है? आपका टिहरी गढ़वाल जनपद से है। और विद्यासागर नौटियाल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है उलझे रिश्ते। अगला है कि गंग तथा भोगदत्त किसका उपनाम है? राजा कनकपाल का। ये वही राजा कनकपाल है जिन्होंने पवार वंश की स्थापना की थी चांदपुर गढ़ी में, जो धारा नगरी गुजरात का निवासी था कनकपाल। और ये बद्रीनाथ की यात्रा में आता है। तो इसकी मुलाकात किससे होती है? भानु प्रताप से होती है। ठीक है, भानु प्रताप से मुलाकात होने के बाद भानु प्रताप अपनी इकलौती पुत्री सुचित्र वीणा का विवाह किससे करता है? कनकपाल से करता है। और बदले में दहेज के रूप में चांदपुर गढ़ी देता है, जिससे कि पवार वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? चांदपुर गढ़ी में हुई थी। ठीक है, तो चांदपुर गढ़ी है आपका चमोली जनपद में। चांदपुर गढ़ जो है आपका किस नदी के तट पर है? आटाघाट नदी के तट पर है। अगर आयोग पूछेगा कि आटाघाट नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो वैद्या है। ठीक है, और अगर चांदपुर गढ़ी का प्राचीन नाम पूछेगा तो सिरगुल थात। ठीक है, तो कनकपाल का संबंध किस गढ़ से था? तो चांदपुर गढ़ से था। ठीक है, और इनका उपनाम यहाँ पे पूछा गया है तो गंग तथा भोगदत्त। जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बोले हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, अगला है स्वर्णपाल की उपाधि किसे दी गई थी? जो स्वर्णपाल की उपाधि किसे दी गई थी? सोनपाल को, यानी कि स्वर्णपाल के नाम से किसे जाना जाता था? सोनपाल को। ठीक है, अगला है
गढ़वाल का बिस्मार्क, गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का कृष्ण, गढ़वाल का दुर्योधन तथा गढ़वाल का कुबेर किसे कहा जाता है? राजा अजयपाल को। ठीक है, तो अजयपाल के बहुत विभिन्न नाम हैं जिसमें गढ़वाल का बिस्मार्क कहा गया है, गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का कृष्ण, गढ़वाल का दुर्योधन और गढ़वाल का कुबेर किसे कहा गया है? राजा अजयपाल। जो राजा अजयपाल था, तो अजयपाल पवार वंश का एक महानतम राजा था और अजयपाल जो था पवार वंश में 37वां राजा था और अजयपाल का जो शासनकाल था आपका 1490 से 1529 तक इनका शासनकाल था। ठीक है, अजयपाल ने 52 गढ़ों को तलवार के दम पर जीता था। ठीक है, अजयपाल एक महत्वपूर्ण राजा है। अगला है कि गढ़वाल का शिवाजी, गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? फतेहपति शाह को। गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? फतेहपति शाह को कहा जाता है। देखो, फतेहपति शाह जो है पवार वंश के आपके एक महत्वपूर्ण राजा हैं। इनका जो शासनकाल है 1664 से 1716। फतेहपति शाह के शासनकाल को गढ़वाल में स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है और मतलब कि गढ़वाल का जो शिवाजी है किसे कहा गया? फतेहपति शाह को कहा गया है। मगर ये किस पुस्तक में कहा गया है? एक पुस्तक है आपकी व्रत कौमुदी। तो व्रत कौमुदी जो है वो मतीराम के द्वारा लिखी गई है। उसमें ये वर्णन किया गया है कि गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा गया है? फतेहपति शाह को। नेक्स्ट है जो गढ़वाल का जनरल डायर किसे कहा जाता है? चक्रधर जुयाल को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चाइना बॉल के नाम से किसे जाना जाता है? चाइना बॉल, जो चाइना बॉल के नाम से किसे जाना जाता है? राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है। ठीक है, चाइना बॉल के नाम से। नेक्स्ट है आयरन बॉल, कि आयरन बॉल के नाम से किसे जाना जाता है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा को जाना जाता है। अभी 31 अक्टूबर 2021 को कनिष्ठ सह का पेपर हुआ था, तो उनमें से पूछा गया था कि इनमें से किस व्यक्ति का संबंध पर्वतारोही से नहीं था। ठीक है, तो उसमें जो डी ऑप्शन दिया था त्रिलोक सिंह बसेड़ा, क्योंकि त्रिलोक सिंह बसेड़ा का संबंध तो फुटबॉल से है, बाकियों का संबंध पर्वतारोही से था। ठीक है, तो पूछ सकता है आयोग कि त्रिलोक सिंह बसेड़ा का संबंध किससे है? फुटबॉल से है और इनको किस नाम से जाना जाता है? आयरन बॉल के नाम से। नेक्स्ट है गोल्डन बॉय, गोल्डन बॉय के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? राज्य में जसपाल राणा को जाना जाता है। नेक्स्ट है गर्भभंजन, गर्भभंजन की उपाधि किसे दी गई थी? महिपति शाह को दी गई थी। महिपति शाह आपके यानी कि रानी कर्णावती के पति का नाम क्या था? महिपति शाह था। तो मुगलों ने गढ़वाल में पहली बार इनके शासनकाल में आक्रमण किया था। ठीक है, जिससे कि महिपति शाह की मृत्यु हो गई थी और बाद में बागडोर शासन की किसने संभाल ली थी? रानी कर्णावती ने। ठीक है, तो रानी कर्णावती ने मुगलों के नाक कान काट दिए थे, तभी तो रानी कर्णावती को नाक काटी रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बीबीसी साहब किसका उपनाम है? बीबीसी साहब किसका उपनाम है? दरबान सिंह नेगी का उपनाम है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गढ़वाल का दानवीर, गढ़वाल का दानवीर किसे कहा गया है? घनानंद खंडूरी को कहा गया है। नेक्स्ट है चिपको वुमेन, चिपको वुमेन की उपाधि किसे दी गई है? गौरा देवी को दी गई है। ठीक है, तो थोड़ा गौरा देवी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो गौरा देवी जो है इनका जो संबंध है लाता गांव चमोली से है। इनका जो जन्म हुआ था 1925 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो गौरा देवी से संबंधित यूके 888 एक या दो प्रश्न बनाते हैं या इनसे पूछ लेगा कि इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार कब दिया गया था। नेक्स्ट है कि गौरा ब्राह्मण की उपाधि किसे दी गई थी? गौरा ब्राह्मण की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है जिम कॉर्बेट को। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का बैरम खां या कुमाऊं का बैरम खां पूछ लेगा, किसे कहा जाता है? शिवदत्त जोशी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गढ़वाल का चंदन तथा पर्वत पुत्र की उपाधि किसे दी गई थी? हेमवती नंदन बहुगुणा को दी गई थी। ठीक है, तो गढ़वाल का चंदन पूछ सकता है या पर्वत पुत्र के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो हेमवती नंदन बहुगुणा को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि हिमालय पुत्र, जो हिमालय पुत्र है वो किसे जाना जाता है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत को जाना जाता है। इससे पहले हमारी जो वीडियो थी तो उसमें पंडित गोविंद बल्लभ पंत का हमने जीवन परिचय भी बताया था कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे और ये किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, तो हिमालय पुत्र के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत को जाना जाता है। तो गोविंद बल्लभ पंत का जो जन्म हुआ था वो 10 सितंबर 1887 को खोड़गांव अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1961 में हुई थी। ठीक है, और ये उत्तराखंड राज्य के पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत में दिया गया था। और कब दिया गया था? 26 जनवरी 1957 को दिया गया था। और ये भारत के गृह मंत्री भी रहे थे और उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है
मौलिक पंडित की उपाधि किसे दी गई थी? नैन सिंह रावत को। तो नैन सिंह रावत जो है आप इनको एक उपाधि दी गई थी मौलिक पंडित की। नैन सिंह रावत ने एक पुस्तक लिखी थी अक्षांश दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है टीचरी माई या इच्छागिरी माई के नाम से किसको जाना जाता है? ठगुली देवी या दीपा नेगी को। अगला है कि सरला बहन का उपनाम क्या है? सरला बहन का उपनाम क्या है? मिस कैथरीन हाइलामैन है। तो सरला बहन से संबंधित युक्त ट्रिपल प्रश्न बनाता ही है। तो व्यक्तिगत सहायक का पेपर हुआ था आपका 17 मार्च 2021 को। तो सरला बहन के बारे में पूछा गया था कि कोसानी में अनासक्ति आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरला बहन के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1941 में की गई थी। अनासक्ति आश्रम है वो आपका कोसानी में है। कोसानी पहले अल्मोड़ा में आता था, अब बागेश्वर में आता है। तो सरला बहन भारत कब आई थी? प्रश्न पूछ सकता है आयोग कि सरला बहन भारत कब आई थी? 1932 में आई थी। नेक्स्ट है कि गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? कप्पू चौहान को कहा जाता है। देखो कप्पू चौहान जो था आपका पवार वंश का एक महानतम सेनापति हुआ करता था। कप्पू चौहान जो था आपका उप्पूगढ़ का राजा था। 52 गढ़ों में एक गढ़ है उप्पूगढ़ जो आपका टिहरी गढ़वाल में है। उप्पूगढ़ में कप्पू चौहान को याद किया जाता है और उप्पूगढ़ में कप्पू चौहान की याद में वहां पे एक उप्पूगढ़ का मेला भी लगता है। ठीक है, उप्पूगढ़ का मेला कहाँ लगता है? टिहरी गढ़वाल में। आयोग पूछ सकता है कि कप्पू चौहान का संबंध किस गढ़ से था? उप्पूगढ़ से था। ठीक है, तो गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसे कहते हैं? कप्पू चौहान को। नेक्स्ट है कि गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? तिलु रतौली को कहा जाता है। और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई तथा पिंगला या प्योला के नाम से किसे जाता है? जिया रानी को जाना जाता है। नेक्स्ट है गढ़वाल की नाग काटी रानी या गढ़वाल की ताराबाई या गढ़वाल की तथा दुर्गावती किसे कहा जाता है? रानी कर्णावती को। नेक्स्ट है कि मैती के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो कल्याण सिंह रावत को जाना जाता है। ये वही कल्याण सिंह रावत है जिन्होंने ग्वालदम चमोली से 1995 में मैती आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये ग्वालदम चमोली में राजकीय इंटर कॉलेज में एक अध्यापक के पद पर थे। तो इन्होंने वहां से कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन की शुरुआत की थी 1995 में। नेक्स्ट है मशरूम गर्ल, जो मशरूम गर्ल है के नाम से किसे जाना जाता है? देव्या रावत को जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका विश्वेश्वर सकलानी को कहा जाता है। अगला है पहाड़ का गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? जसवंत सिंह बिष्ट को जाना जाता है। पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट को कहा जाता है। और कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? देवकीनंदन पांडे को। कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे को। नेक्स्ट है उत्तराखंड में अंग्रेज संत किसे कहा जाता है? वो माधव आशीष को कहा जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी का महादेव किस चंद राजा को कहा जाता है? इन्हें एक उपाधि दी गई थी मिट्टी का महादेव की, वो किसे कहा जाता है? शिव चंद को। नेक्स्ट है गढ़वाल का हातिम ताई। देखो गढ़वाल का हातिम ताई, यही प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में पूछा गया था कि गढ़वाल का हातिम ताई किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। नेक्स्ट है कुमाऊं का राजा, जो कुमाऊं का राजा है इन्हें कुमाऊं का राजा अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था। तो और कुमाऊं का बेताज बादशाह भाबर का विश्वकर्मा किंग ऑफ कुमाऊं तथा रामजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? हेनरी रैमजे को कहा जाता है। हेनरी रैमजे जो थे कुमाऊं में कमिश्नर के पद पर थे। इनका जो शासनकाल था कमिश्नरों में 1856 से 1884 तक इनका शासनकाल था। इन्होंने कुमाऊं में मार्शल लॉ भी लागू किया था। ठीक है, तो इनसे प्रश्न बन सकते हैं हेनरी रैमजे से। हेनरी रैमजे और ट्रेल से संबंधित आयोग प्रश्न बनाता ही बनाता है हर पेपर में। नेक्स्ट प्रश्न है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाता है? शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। और शिव प्रसाद डबराल को चारण के नाम से भी जाना जाता है। आयोग पूछ सकता है कि चारण के नाम से किस व्यक्ति को निम्न में से जाना जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल को। नेक्स्ट है गोसाई तथा गुसे किसका उपनाम है? सुमित्रानंद पंत को जाना जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कभी भी कहा जाता है सुमित्रानंद पंत को। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं का चाणक्य किसे कहते हैं? हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। और काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? हर्षदेव ओली को कहा जाता है। नेक्स्ट है विकास पुरुष किसका उपनाम है? नारायण दत्त तिवारी का उपनाम है। नेक्स्ट है आजाद के नाम से राज्य में किस व्यक्ति को जाना जाता है? श्रीधर किमोटी को जाना जाता है। नेक्स्ट है देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? वो आपका महावीर त्यागी को कहा जाता है। देखो जो नेक्स्ट प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गढ़वाल तथा देहरादून का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? वो आप कहा जाता है आपका आचार्य नरेंद्र शास्त्री को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गढ़ केसरी किसका उपनाम है राज्य में? अनुसय प्रसाद बहुगुणा का है। इनका संबंध चमोली से है। ठीक है, अनुसय प्रसाद बहुगुणा से संबंधित प्रश्न आयोग बनाता ही बनाता है। तो गढ़ केसरी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? अनुसय प्रसाद बहुगुणा को। अगला है कुमाऊं केसरी किसका उपनाम है?
राज्य में बदियत पांडे का नाम है। ये वही बदियत पांडे जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा था 1937 में। आजकल आयोग सन भी पूछने लग गया है। गिरदा के नाम से राज्य में किसे जाना जाता है? गिरीश तिवाड़ी को जाना जाता है। और गौरदा के नाम से किसे जाना जाता है? गौरीदत्त पांडे को। गिरदा अलग है, गौरदा अलग है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गिरदा के नाम से गिरीश तिवाड़ी को जाना जाता है और गौरदा के नाम से गौरीदत्त पांडे को जाना जाता है। अगला है गढ़वाली। गढ़वाली की उपाधि या गढ़वाली किसका उपनाम था? बच्चूलाल भट्ट का गढ़वाली उपनाम था। नेक्स्ट है धर्माधिकारी। धर्माधिकारी के नाम से राज्य में किसे जाना जाता है? महीधर शर्मा को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि गढ़वाल का चाणक्य। गढ़वाल का चाणक्य तथा गढ़वाल का नाना फडणवीस किसे कहा जाता है? पूर्या नैथानी को कहा जाता है। ये फतेहपति शाह के शासन काल में थे, ठीक है, मंत्री के पद पर। तो आयोग पूछ सकता है, जैसे कुमाऊं का चाणक्य इससे पहले मैंने बोला था, कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी को कहा जाता है और गढ़वाल का चाणक्य, गढ़वाल का नाना फडणवीस किसे कहा जाता है? पूर्या नैथानी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गढ़वाल का महर्षि तथा गढ़वाल जन जागरण का पितामह किसे कहा जाता है? तारादत्त गेराला को। नेक्स्ट है चंद्रवंश का कुंभकर्ण किसे कहा जाता है? तो चंद्रवंश का जो कुंभकर्ण है किसे कहा जाता है? कल्याणचंद चतुर्थ को कहा जाता है। तो आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।